अनपढ़ गँवार बहू नहीं बेटा है। राम रतन ठाकुर जी की हवेली में बहुत रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव को न्योता दिया था। उनके इकलौते बेटे शिव का विवाह सुंदर, संस्कारी, समझदार रत्ना के साथ जो था। शिव शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। राम रतन जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया। इतने खेत खलियान हैं हमारे, जमींदार हैं हम। जमींदारी करो, अपने खेती की फसल को देखने का काम करो। क्या रखा है पढ़ाई में? किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत? जितना यहाँ गांव में रहकर पढ़ा इतना काफ़ी है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, शहर जाकर पढ़ने का ख्याल छोड़ो और घर गृहस्थी, जमींदारी पर ध्यान दो। शिव अपने माता पिता का व्यापार, खेत संभालता, लेकिन उदास रहता। पढ़ाई में बहुत होनहार था। आगे MBA करना चाहता था। शिव रत्ना जैसी सुंदर, समझदार जीवन संगनी पाकर खुश तो था, पर आगे पढ़ने की इच्छा अभी भी दिल में थी। रत्ना शिव के मन की बात अच्छे से समझती थी। शिव की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। रत्ना ने अपने सास ससुर जी से कहा, आप लोग उन्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। कुछ समय की ही तो बात है। मैं गांव में आप सबके बीच रह लूँगी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी को साल भर हो चुका था। रत्ना ने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। वे भी उसे बहुत प्यार और दुलार देते थे। अगर तुम दोनों बच्चों की यही मर्जी है, रत्ना भी इसमें खुश है, तो शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त देते हैं। जैसे ही शिव घर आया तो रत्ना ने बताया कि माँ पिताजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है। यह सुनकर शिव के खुशी के आंसू ही निकल पड़े। रत्ना का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी संगनी मिली। कुछ ही दिनों में शिव शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने लगता है और वह उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। छुट्टियां होती तो वह घर आ जाता, शिव की छुट्टियों का इंतज़ार करती। ऐसे ही 2 साल रत्ना के गुजर गए। रत्ना का त्याग, समर्पण और शिव की मेहनत रंग लाई। शिव ने अच्छे नंबरों से MBA पास कर लिया। इन 2 सालों में वह पूरी तरह शहर के रंग में रंग गया था। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था, इसलिए उसमें अभिमान आ गया था। अब उसे अपनी पत्नी गंवार की तरह अनपढ़ नजर आने लगी थी। शिव को कॉलेज कैंपस में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आता है। उसे शहर रास आने लगा था। गांव पहुंचकर उसने सबसे कहा कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शिव के पिताजी ने कहा, तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहू को भी साथ ले जाओ। पिताजी, अभी तो नौकरी ही मिली है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर लूं, फिर रत्ना को ले जाऊंगा। वादा करके वापस शहर चला गया। 6 महीने बाद फिर शिव गांव आया। शहर से खूब सारे उपहार तो लाया, पर रत्ना को साथ चलने को ना कहता। इस बार शिव की माँ ने कहा, रत्ना तुम भी शिव के साथ शहर जाने के लिए अपना सामान जमा लो। अरे माँ, यह अनपढ़ गंवार क्या करेगी मेरे साथ शहर जाकर? उसे तो शहर के तौर तरीके, बोलना चलना आता ही नहीं। मैं इसी तरह बीच बीच में आता रहूँगा तुम सबसे मिलने। एक शब्द भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो? ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस पत्नी ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना त्याग किया, नई नवेली दुल्हन होकर भी अकेली हमारी सेवा करती रही, तुम्हारी खुशी के लिए। अनपढ़ गंवार बहू नहीं तुम हो। आज मुझे मेरी परवरिश पर शक हो रहा है। आज तुमने हमें बहू से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गंवार लोग हैं।
तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं। शिव चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रत्ना से कहा, रत्ना मुझे माफ़ कर दो। शहर की चकाचौंध ने तुम्हारे त्याग, समर्पण, प्रेम को भूल ही गया था। अब मैं इसी गांव में आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई का सदुपयोग गांव की तरक्की के लिए करूंगा और मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। रत्ना ने शिव को माफ़ कर दिया। माँ पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। आज शादी के 10 वर्ष पश्चात शिव और रत्ना के 2 बच्चे हैं। रत्ना एक स्कूल में अध्यापिका है और शिव ने अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाया है।